Hey guys, in order to learn English and understand English and speak English fluently, we need to read the books and try to understand what all have been written in the books. Well दोस्तों, today I'm gonna teach you how can you understand the meaning of the sentences what have been written in the books. वेल दोस्तों, यहाँ पर मैं आप लोगों को बताऊंगा कैसे रीड करें और किस तरीके से एक्सप्लेन करें और इसका हिंदी किस तरीके से ट्रांसलेट करें। आइए देख लेते हैं। वेल यूनिट 1 है आवर बॉडी मीन हमारा शरीर और चैप्टर का नाम है इंटरनल बॉडी पार्ट्स। इंटरनल बॉडी पार्ट्स मीन क्या होता है? हमारे शरीर के अंदर वाले जो ऑर्गन होते हैं, अंग होते हैं, उसे बोलते हैं इंटरनल बॉडी पार्ट्स। जैसे कि लंग्स हो गया, हार्ट हो गया, स्टमक हो गया, ब्रेन हो गया, ये सभी चीज़ें हमें नहीं दिखाई देती है बाहर से, तो ये हो गए इंटरनल बॉडी पार्ट्स। उसी के बारे में यहाँ पर डिटेल में दिया गया है। आइए रीड करते हैं। आवर बॉडी हैज़ वेरियस पार्ट्स विच हैव बीन मेड बाय मिलियंस ऑफ सेल्स। अब यहाँ पर देखिए इसका मतलब क्या हुआ। हमारे शरीर के कई सारे अंग होते हैं जो मिलियन ऑफ कोशिकाओं से मिलके बना हुआ है। सेल मतलब होता है कोशिका, मिलियन ऑफ कोशिकाओं से मिलके बना हुआ है। वेल यहाँ विच का मतलब होता है जो मिलियन ऑफ कोशिकाओं से मिलके बना हुआ है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। द ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी कैन बी क्लासिफाइड इनटू एक्सटर्नल एंड इंटरनल ग्रुप्स। हमारे शरीर के अंगों को एक्सटर्नल और इंटरनल ग्रुप में बांटा जा सकता है। इसको क्लासीफाई किया जा सकता है, वर्गीकृत किया जा सकता है, इसका हिंदी हुआ। अब एक्सटर्नल क्या होता है? जो बॉडी पार्ट्स हमें बाहर से दिखते हैं, जैसे कि हाथ, कान, पैर, मुंह, ये एक्सटर्नल बॉडी पार्ट हुआ। इसको दो भागों में बांटा जाता है, एक इंटरनल और दूसरा एक्सटर्नल। नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं। सम ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी आर हेड, स्टमक, लीवर, आई, किडनी, नोज, ब्रेन, हैंड, लेग्स, हार्ट, टीथ्स etc। हमारे शरीर के कुछ अंग जैसे कि हेड, स्टमक, लीवर, ये सारे हमारे शरीर के अंग होते हैं। मेनी पार्ट्स ऑफ द कैन नॉट बी सीन एज दे आर इनसाइड द बॉडी। इसका मतलब हुआ बॉडी के, शरीर के कई सारे हिस्से होते हैं जिसे बाहर से नहीं देखा जा सकता है, क्योंकि एज मतलब होता है क्योंकि, एज दे आर इनसाइड द बॉडी, क्योंकि वो शरीर के अंदर होते हैं, इसीलिए शरीर के कई सारे पार्ट्स हमें नहीं दिखाई देते हैं। दे आर इंटरनल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? ये इंटरनल बॉडी पार्ट्स कहलाते हैं। द ब्रेन, द लीवर, द लंग्स, द हार्ट, द किडनी एंड द स्टमक etc। ये सारे ऑर्गन क्या है? अंग क्या है? इंटरनल बॉडी पार्ट्स है जो शरीर के अंदर होते हैं, हमें दिखाई नहीं देते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ को पढ़ते हैं। यहाँ पर ब्रेन के बारे में डिटेलिंग किया हुआ है। द ब्रेन, मस्तिष्क, इसको बोलते हैं हिंदी में मस्तिष्क या दिमाग। द ह्यूमन ब्रेन कंटेन्स वेरियस नर्व्स। ह्यूमन ब्रेन में जो है कई सारे नस होते हैं, कई सारे नस होते हैं ह्यूमन ब्रेन में। इट लाइज इनसाइड द हेड वेल प्रोटेक्टेड बाय अ थिक एंड हार्ड बोनी स्ट्रक्चर कॉल्ड स्कल। इट मीन्स दैट यह सिर के अंदर स्थित होता है। कहाँ होता है? सिर के, ये हमारा सिर होता है ना, सिर के अंदर स्थित होता है ब्रेन। वेल प्रोटेक्टेड बाय अ थिक एंड हार्ड बोन कॉल्ड स्कल। खोपड़ी होता है ना, एक बोनी स्ट्रक्चर होता है, मतलब हड्डियों का एक ढांचा होता है जो बहुत ही मोटा और कठोर होता है। एक मोटा और कठोर हड्डियों के ढांचा से ये सुरक्षित रहता है। कौन? ब्रेन। वेल प्रोटेक्टेड मतलब होता है पूरी तरह से सुरक्षित होता है एक मोटा और एक कठोर हड्डियों के ढांचा से, जिसको बोलते हैं स्कल। इसका मतलब यही हुआ। आवर ब्रेन हैज़ 3 मेन पार्ट्स। हमारे मस्तिष्क जो है 3 अलग अलग पार्ट होते हैं। हमारे मस्तिष्क का 3 अलग अलग पार्ट्स होते हैं। सेरिब्रम, सेरिबेलम एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा। वेल दोस्तों, इस वीडियो का बनाने का उद्देश्य था मेरा कि आप भी इस तरह से रीडिंग कर सकते हैं और इसके हिंदी को समझ सकते हैं। जितना ज़्यादा आप रीडिंग कीजिएगा, द मोर यू रीड द बेटर यू विल बी। आई प्रोमिस, आप जितना ज़्यादा रीड करेंगे आपका इंग्लिश उतना अच्छा होगा। और समझने की कोशिश कीजिए, कितना भी स्ट्रक्चर पढ़ लीजिए, बट यू कांट अंडरस्टैंड और स्पीक इंग्लिश बेटर। होप आपको वीडियो पसंद आई हो। यदि आपको अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी क्लिक कर ले, ताकि मैं रोज आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन बिल्कुल टाइम पर मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स।